हाय, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आई एम मोहम्मद इमरान। आप लोग जानते हैं फैकल्टी ऑफ द क्यूफिश इंस्टीट्यूट। ओके, बेसिकली गाइस, ये जो एक सीरीज चल रहा था, जिस सीरीज़ के अंदर हम लोगों ने क्लास 5 का जो चैप्टर 1 इंग्लिश का देखा, उसके बाद वाली आज लेक्चर जो रिकॉर्ड की जा रही है, रिकॉर्ड आपके सामने दी जा रही है, ये चैप्टर 1 भी, क्योंकि चैप्टर 1 एक कंप्लीट हो चुका था और ये लेक्चर नंबर 2, ठीक है। और ये सब्जेक्ट इंग्लिश का है, क्लास 5 का, ये ध्यान देंगे, ठीक है। तो आज हम लोगों का चैप्टर 1B का जो टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है वंडरफुल वेस्ट। वंडरफुल वेस्ट, मज़ेदार। कचरा नहीं कह सकते हैं, वेस्ट ही कहेंगे। कचरा वैसे होता, बट मज़ेदार। अब वेस्ट मतलब होता है वो चीज़ें जो काम में न लाई जाती हो, ठीक है। वेस्ट का ये होता है, वेस्ट कैन बी क्वाइट यूजफुल। वेस्ट बाद में भी उसका उपयोग किया जा सकता है। फाइंड आउट फॉर योर सेल्फ फ्रॉम दिस स्टोरी। आप खुद से इस स्टोरी से आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। कह रहा है, ये स्टोरी है, कह रहा है वंस द महाराजा ऑफ तारावनकोर, क्या नाम है, तारावनकोर। वंस, एक समय की बात है, द महाराजा ऑफ तारावनकोर ऑर्डर्ड अ ग्रैंड डिनर इन हिज पैलेस। एक दिन जो वो कि महाराजा ऑर्डर देते हैं किसको, अपने बावर्ची को, उसको क्या कहते हैं, शाही बावर्ची। शाही बावर्ची को अपने महल में बुलाते हैं। इन द आफ्टरनून बिफोर द डिनर, डिनर के पहले वो आफ्टरनून में जो शाही खाना पकाने वाला होता है उसको बुलाते हैं। द महाराजा entered the kitchen to survey the dishes that has been prepared for the feast। कह रहा भोजन के अंदर जो चीज़ें पकवान पकाई गई थी उसके सर्वे करने के लिए महाराजा किचन के अंदर इंटर होते हैं। What are you going to do with those vegetable scrap? तो महाराजा देखे कि टेबल पर छिलके रखे हुए हैं सब्जियों के। तो महाराजा कहते हैं, आज तुम क्या करने जा रहे हो इस छिलकों के। ही आस्क्ड द कुक, वो बावर्ची से पूछे। पॉइंटिंग टू द बास्केट ऑफ स्कर्प नियर द कुक, कुक के सामने एक बास्केट रखा हुआ था जिसके अंदर सारे सब्जियों के छिलके रखे हुए थे, उसकी तरफ इशारा करते हुए महाराजा कहते हैं कि तुम क्या करने जा रहे हो। द कुक रिप्लाइड, तो जो बावर्ची होता है वो जवाब देता है, दे आर वेस्ट, ये कचरा है, इसका कोई उपयोग नहीं है। वी विल थ्रो देम अवे, हम इसको बाहर फेंक देंगे। यू कैन नॉट वेस्ट ऑल दिस बाइट्स एंड पीसेस ऑफ वेजिटेबल। महाराजा कहते हैं तुम ये जो वेस्ट है, ये टुकड़े हैं सब्जियों के, उसको तुम फेंक नहीं सकते, बर्बाद नहीं कर सकते। फाइंड अ वे टू यूज़ देम, तुम इसका उपयोग करने का रास्ता ढूंढो, कोई ऐसा डिश ढूंढो जिससे इस खाने में उपयोग जा सके। द महाराजा कमांडेड स्टेनली एंड वॉकड अवे। बच्चों, तो जो महाराजा होते हैं वो इस बात को ऑर्डर देकर कि तुम लोग इस चीज़ को ढूंढो कि इसका उपयोग क्या हो सकता है, और फिर जो है वो वॉकड अवे, यानी कि वो बाहर चले जाते हैं। क्या कर जाते हैं, बाहर चले जाते हैं। एक वर्ड मीनिंग को हमने अंडरलाइन किया, जिसका स्पेलिंग आप देख पा रहे होंगे, एस्टेरनली। एक्सटर्नल मतलब बिल्कुल कठोर है ना, कहते कड़ाई से बिल्कुल उसको क्या कह सकते हैं, आदेश देते हुए, ये सख्त आदेश देते हुए ये बात कह के वो चले जाते हैं। द कुक वॉज इन अ फिक्स एंड केप्ट स्टेयरिंग एंड द वेजिटेबल स्क्रैप। जो कुक होता है वो इस बात को सोचता है थोड़ी देर। क्या करता है कुक जो होता है, वो इस थोड़ी देर बात को सोचता है, समझता है, ढूंढता है, रखता है उस सब्जी के छिलके पर। सडनली, अचानक उसको एक आइडिया आता है, फ्लैश्ड अक्रॉस हिज माइंड। अचानक से क्या कहते हैं, फ्लैश कर जाना, उसके दिमाग में अचानक से रोशनी आती है, आइडिया आता है। ही टुक ऑल द वेजिटेबल बाइट्स, वॉश देम एंड क्लीन देम अवे। कह रहा है वो क्या करता है, वो सारे सब्जियों के टुकड़े को, जो छिलके थे, उसको लेता है, उसको अच्छे तरीके से धोता है, साफ़ करता है।
देन ही कट देम इनटू लॉन्ग स्ट्रिप, और वो लंबे लंबे स्ट्रिप में क्या कर देता है, उसको काट देता है। किस में काट देता है, स्ट्रिप में। स्ट्रिप समझते हैं, पट्टी में। स्ट्रिप का मतलब होता है पट्टी, लंबे लंबे पट्टियों में काट देता है। He put them in a huge pot and placed it on the fire to cook। वो क्या करता है, वो सब्जी को, जो छिलके होते हैं सब्जी के, उसको जो है कि बर्तन में डालता है, पॉट में डालता है, और डालकर उसको आग पे रख देता है खाना पकने के लिए। नेक्स्ट बाद में ही ग्राउंड सम फ्रेश कोकोनट। वो क्या करता है, एक फ्रेश कोकोनट लेके आता है, ग्राउंड करता है। क्या करता है, फ्रेश कोकोनट को वो ग्राउंड करता है ना। और फिर क्या करता है, ग्रीन चिलीज़ को लेता है, ग्रीन चिलीज़ को, मिर्ची को लेता है, और गार्लिक टुगेदर, और अदरक को लेता है, और इन सारों को जो है, इन सबों को, गार्लिक को और कोकोनट को और चिली को, ये सब को लेकर वो क्या कर देता है, उसके अंदर ऐड कर देता है। क्या कर देता है, ऐड कर देता है। ठीक है, यहाँ पे एक वर्ड है ग्राउंड करना, है ना, कि ग्राउंड सम में यानी कि मिला देना। ग्राउंड मतलब होता है मिला देना। ठीक है, कि ग्राउंड सम फ्रेश कोकोनट, ग्रीन चिलीज एंड गार्लिक टुगेदर। He added his paste and some salt and cooking vegetable। क्या करता है, इन सबों को जो है पेस्ट बनाता है, और पेस्ट बना के नमक के साथ इसको डाल देता है। A tempting smell starting coming from the pot। किस तरीके का, आपका ये क्वेश्चन आ सकता है कि किस तरीके का जो उसके अंदर से स्मेल था वो आ रहा था, किस तरीके का स्मेल उस बर्तन के अंदर से आ रहा था, यानी कि कैसा उधर से स्मेल आ रहा था। टेम्पटिंग यानी कि मोहित कर देने वाला, है ना, कहते हैं कि उसमें मोहित हो चुका, सम्मोहन कर देने वाला, मतलब इस तरीके की अच्छी खुशबू आ रहा था उस बर्तन के अंदर से। नाउ ही वाइप सम कॉर्ड एंड एडेड इनटू बिग करी। उस करी के अंदर, यानी कि एक से ज़्यादा चीज़ें जब एक चीज़ में डाल दी जाती है तो करी हो जाती है। तो उस करी के अंदर जो है कि वो सम कॉर्ड, कॉर्ड मतलब होता है दही, सम दही को जो है उसके अंदर क्या कर देता है, डाल देता है। He also poured a few spoonful of coconut oil। और थोड़े से एक चम्मच, थोड़े से चम्मच जो है कि कोकोनट ऑयल भी डाल देता है। एंड डेकोरेटेड द डिश विथ करी लीव्स। और करी के पत्तों से उस जो डिश होता है उसको डेकोरेट कर देता है। लो एंड बिहोल्ड, लो एंड बिहोल्ड द न्यू डिशेज वाज रेडी। इस तरीके से करते करते ये न्यू डिश होता है, और न्यू डिश क्या हो चुका होता है, बिल्कुल तैयार हो चुका होता है, बिल्कुल पक के तैयार हो गया होता है। भौचक्का रहते हुए लोग देखते रहते हैं, तब तक ये चीज़ें तैयार हो गया होता है। बी लो एंड बिहोल्ड मतलब होता है भौचक्का हो जाना, अचानक से, ना, कहते किस चीज़ को देखकर इतनी अच्छी खुशबू कहाँ से आ रही है, इस तरीके की चीज़ देखकर। द कुक सर्व्ड दिस न्यू डिश टू द गेस्ट दैट इवनिंग। जो मेहमान आने वाले थे शाम में, उनको ये चीज़ सर्व करता है। एवरीवन वाज ईगर टू नो द नेम द न्यू डिश। सारे लोग उत्सुक थे ये जानने के लिए कि इस नए डिश का नाम क्या होगा। द कुक थॉट एंड थॉट। वो जो कुक होता है, जो खाने पकाने वाला होता है, तो वो सोचते रहता है कि क्या नाम दिया जाए, क्या नाम दिया जाए। देन एक नेम कम टू दी हिज माइंड। उसके दिमाग में एक नाम आता है। नेम्ड इट एविल, ओवियल। वो उसको नाम देता है एवियल। बहुत सारे मिक्सचरों का सब्जी। एवियल बिकम फेमस ऑल ओवर केरला एंड इट्स नाउ वन ऑफ द डिशेस इन द ट्रेडिशन केरला फीस्ट। कह रहा है अब जो है मेहमानों के बीच में ये भोजन में, है ना, फीस्ट मतलब होता है किसी को दावत देना, आमंत्रित में, है ना, तो ये चीज़ें बिल्कुल कॉमन हो चुका है और बिल्कुल ट्रेडिशन हो चुका है कि अब ये लोग देते ही हैं। केरला में ये इस केरला के डिश है। कहाँ के डिश है, याद रखेंगे, केरला के डिश है। एंड इमेजिन इट ऑल कम फ्रॉम अ बास्केट ऑफ वेस्ट। अब सोचिए ये सारी चीज़ें कहाँ से आई। इतनी खूबसूरत जो सब्ज़ी है, जो केरले के ट्रेडिशन बन चुका है, वो कहाँ से आया, तो कचरे के टोकरी से आया था। ठीक है, अब कह रहा है कुछ नए चीज़ें इन फिक्स में। कह रहा है सिचुएशन हार्ड टू एस्केप फ्रॉम। कह रहा है कि एक सिचुएशन को क्या कर देना, हार्ड से अच्छा कर देना। फ्लैश अक्रॉस द माइंड सडनली थिंक ऑफ। कहते हैं ना फ्लैश अक्रॉस द माइंड, यानी कि अचानक से उसको ख्याल आ जाना। सडनली थिंक को सोचने लगा। लो एंड बिहोल्ड का मतलब होता है लुक व्हाट अ सरप्राइज, है ना, बहुत चक्का हो जाना। या सरप्राइज मतलब वही होता है बात, मैंने जो बात
ट्रेडिशनल फिस्ट मतलब होता है हार्ट ने मील फॉर मैनी गेस्ट ऑन अ स्पेशल ओकेजन, किसी भी खास ओकेजन पर जो चीज़ें सर्व की जाती हैं उससे वो चीज़ें बनी जाती है ना, क्या कहा जाता है, ट्रेडिशन फिस्ट कहा जाता है। अब यहाँ पे बच्चों ये हमारा रीडिंग इस फन आ चुका है, ठीक है। यहाँ पे हम क्या किए हैं, ये जो ब्लू कलर के जितने भी आपको दिख रहे हैं ये सारे मैंने आंसर्स को लिख दिए हैं। पहले स्लाइड पे आता था, बट स्लाइड को करने के लिए आप फिर स्लाइड पे जाएं, वह समझे, उससे अच्छा मैंने इसको इस तरीके से आपके बुक में ही आंसर को भर दिया है, आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आंसर, क्वेश्चन आंसर की तरफ शिफ्ट करते हैं। कह रहा है व्हाट वेयर दी प्रिपरेशन इन दी पैलेस फॉर, पैलेस में किस चीज़ के लिए प्रिपरेशन हो रहा था। दे वेयर द प्रिपरेशन फॉर अ ग्रैंड फीस्ट इन दी प्लेस, वो एक बड़ा सा दावत करना चाह रहे थे, किस में, अपने महल में, इसके लिए तैयारी हो रही थी। वाई डिड द महाराजा गो इन टू द किचन इन द आफ्टरनून, महाराजा दोपहर में किचन में क्यों जाते हैं, तो इसका आंसर आपको पता है। द महाराजा वेंट इन द किचन इन द आफ्टरनून टू मेक अ सर्वे ऑफ डिशेस बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर द डिनर, कि जो भोजन में, जो दावत में जो चीज़ें बनाई जा रही थी उसको देखने के लिए, उसका सर्वे करने के लिए गए हुए थे। What had the cook planned to do with the vegetable escape, कह रहा जो छिलके थे वेजिटेबल के, उसके मदद से जो कुक था वो क्या करने का प्लान करता है। The cook had planned to throw away the vegetable escape, वो पहले उसका क्या ख्याल था कि इसको वेजिटेबल को फेंक देगा। Ingredient are the things that are used to make a dish, circle the ingredient of the avial in the box, कह रहा avial के अंदर जो ingredient की गई थी उसको भरिए, हम इसको पहले से आपके लिए कर चुके हैं। चिलीज उसके अंदर डाला है ना, बाद में आपको याद है ना, कोकोनट के साथ चिली डाला था, ग्राउंड नट ये नहीं डाला था, कोकोनट हाँ बिल्कुल इसी के साथ कोकोनट डाला था, गार्लिक, ये तीनों चीज़ साथ में डाला था। रोस्टेड पीनट नहीं, इसका कोई जिक्र नहीं है। ब्रोकन बैंगल, इसका भी कोई जिक्र नहीं है। ऊड, इसका भी कोई जिक्र नहीं। कर्ड का जिक्र है बाद में जो डाला था। बास्केट नहीं, बास्केट क्या ही डालेगा। वेजिटेबल स्क्रैप, हाँ वो मेन चीज़ वही था। पॉट कहाँ से डालेगा, पॉट के अंदर डाली जाती थी। और करी लीव्स उसको डेकोरेट करने के लिए डाला था। कह रहा है स्टेट वेदर दी फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, कह रहा है इसमें बताइएगा कौन ट्रू है कौन फॉल्स है। द किंग हैड ऑर्डर अ डिनर इन द पैलेस, जो किंग होता है वो एक ऑर्डर करता है पैलेस में, है ना, वो तो सही होता है, महल में अपने भोजन के लिए ऑर्डर करता है ना। नो वन हैड हार्ड ऑफ आर्ट टेस्टेड एविल बिफोर, कह रहा है इस तरीके का किसी ने इस तरीके की चीज़ों को पहले नहीं सुना था। बिल्कुल सही, क्योंकि वो उसी वक्त बना ही था। ट्रू है। कह रहा है द कुक हैड प्लान टू मेक अनदर डिश यूजिंग द वेजिटेबल्स का, क्या कोई अदर चीज़ वो प्लान किया था बनाने के लिए? बिल्कुल नहीं, वो वही चीज़ एवल ही बनाने के लिए सोचा था। कह रहा है a recipe is a list on a direction to prepare a dish. The following sentences are not in order of the preparation. Avial नंबर देम इनटू द करेक्ट ऑर्डर, कह रहा है कि यहाँ पे कुछ चीज़ें दी गई हैं जो ऑर्डर में नहीं है, उसको आप ऑर्डर में करके बताइए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कह रहा है कि पहला नंबर ये बुक में किया हुआ, ये जो ब्लू कलर के मैंने किया है। कह रहा है वॉश एंड क्लीन द मिक्स ऑफ द वेजिटेबल, पहले क्या किया, उसको धोया और वेजिटेबल को मिलाया। दूसरे नंबर में क्या किया, कट द वेजिटेबल स्क्रैप इनटू लॉन्ग स्ट्राइप, है ना। फिर तीसरे में क्या किया, ग्राइंड सम कोकोनट, ग्रीन चिली एंड गार्लिक, ये तीनों को एक साथ पीछा, उसमें के साथ नमक बिठा, ठीक है। और फोर्थ नंबर में क्या किया, वाइप सम कॉर्ड एंड मिक्स इन इट, वो दही भी उसके अंदर मिलाया था। फिर फॉर सम कोकोनट ऑयल, फिर उसके बाद कोकोनट ऑयल बाद में मिलाया था। 7 नंबर में क्या किया, 6 नंबर में क्या किया था, उसको वो डेकोरेट किया था ना करीब से, अब बाद में एवेल इज रेडी हो चुका था। तो इस तरीके से हम इसका आंसर कर दिए, आप उसको लिख सकते हैं। कह रहा है गिवन इन द बॉक्स आर सम थिंग्स दैट चिल्ड्रन डू आफ्टर दे रीच होम फ्रॉम स्कूल, कह रहा है कि यहाँ पे कुछ चीज़ें दी गई हैं जो बच्चे करते हैं आफ्टर घर पे पहुँचने, स्कूल से घर पहुँचने के बाद। चूज 5 थिंग्स दैट यू आर डू व्हेन यू आर रीच्ड होम फ्रॉम स्कूल, राइट देम इन ऑर्डर, कह रहा है कि आप इसमें से कुछ 5 चीज़ें चुनिए और चुनकर फिर आप लिखिए। तो यहाँ पर ये चीज़ें दी हुई हैं, हम इसको पहले कर दिए। पहले हम क्या करते हैं, पहले हम जाते हैं पुट अवे स्कूल बैग, पहले हम लोग क्या करते हैं, जाते हैं तो अपने स्कूल बैग को रखते हैं। कह रहा है देन आई चेंज आउट ऑफ स्कूल यूनिफॉर्म, तब हम लोग बैग रखने के बाद फिर अपने स्कूल के यूनिफॉर्म को क्या करते हैं, चेंज करते हैं। कह रहा है अब हम लोग क्या करते हैं, फिर हम लोग वॉशअप होते हैं ना, अगर किसी को बाथ लेना होता है तो बाथ लेता है, वरना फिर मुँह धोता है। फिर आफ्टर नेट आई, आफ्टर उसके बाद स्कूल से आने के बाद जाहिर सी बात इंसान लंच करेगा, तो क्या करता है, खाबा लंच करता है, ठीक है। उसके बाद फाइनली स्लीप हो रहा भाई, थोड़ी देर के लिए वो इंसान क्या हो जाता है, थोड़ी देर के लिए इंसान वो सो जाता है। चलिए लेट्स टॉक में है
कह रहा दी महाराजा वॉज अ वाइज मैन, जो महाराजा था वो बड़ा बुद्धिजीवी इंसान था। एंड ऑर्डर द कुक टू यूज़ द वेजिटेबल स्क्रैप इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग देम। कह रहा है कि जो महाराजा था बड़ा ही बुद्धिमान इंसान था, उसने इस बात के लिए कुक को ऑर्डर दिया कि तुम सब्जी को फेंकने के बजाय इसका कुछ नए चीज़ को बनाओ। नेम सम ऑफ द थिंग विच आर थ्रोन अवे एट होम और स्कूल। कह रहा है कुछ ऐसी चीज़ों के नाम बताइए जो स्कूल में और घर में फेंके जाते हो। तो कह रहा है घर में कौन कौन सी चीज़ें फेंकी जाती है, तो सब्जियों के छिलके, लेफ्ट ओवर फूड, जो खाने बच जाते हैं उसको फेंके जाते हैं। स्कूल में कौन कौन सी चीज़ें फेंकी जाती है, स्क्रैप्स ऑफ पेपर, फटे हुए पेपर और लेफ्ट ओवर, और उसको बाकी सारी चीज़ों को फेंकी जाती है। कह रहा सिट इन ग्रुप्स ऑफ 4 एंड थिंक इंटरेस्टिंग वे इन। ये तो आपको करना है, बैठ के सोचना है तो आप उसको खुद से कर सकते हैं। पुट योर फिंगर फाइंडिंग ऑन द ग्लास बोर्ड। आप अपने फिंगर को ग्लास बोर्ड पर रखिए और फिर फाइए, तो आप करके देख सकते हैं। करा वर्ड बिल्डिंग करना है। तो बच्चों ये जो वर्ड बिल्डिंग वाला है ना, इसके लिए हम अभी बोलेंगे, ठीक है, और आपको उस चीज़ को खुद से करते चले जाना है, ठीक है। इसका हम क्या करेंगे, तो कुछ देर बाद आपको इसका नोटिस आ जाएगा कि इन टेलीग्राम पे एक चैनल बना है, इसी नाम के शायद से बनने के लिए ट्राई किया जा रहा है। बात हो रही है हमारी टेक्निकल टीम से, वो इस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं कि उस तरीके की चीज़ बनाई जाए। तो जब बन जाएगी बच्चों, तो इसका आंसर नहीं बल्कि जितनी स्लाइड्स पढ़ाई गई हैं ना, उन सारे स्लाइड का क्वेश्चन आंसर, जो चीज़ें पढ़ाई गई हैं वो सारी उसके अंदर रख दी जाएंगी, ठीक है। बट इसके जो आंसर्स होंगे अभी हम केवल बोल देते हैं, आपको खुद से उसके करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। आप इसको पॉज करिए और सुन कर लिख लीजिए, और ना फिर थोड़ा देर वेट करिए, जब वीडियो आ जाएगा कि कहाँ पर डाला जा रहा है और क्या चैनल के नाम है, तो आप उससे कर सकते हैं। क्या कहा जा रहा है, कह रहा है सम वर्ड्स हैव मोर देन वन मीनिंग। कह रहा है कुछ ऐसे चीज़ें हैं जिसके एक से ज़्यादा मतलब होते हैं। एग्जाम्पल में पॉइंट, मीनिंग, नाउन, ए डॉट इन अ प्रिंट और राइटिंग फुल स्टॉप। कह रहे हैं पॉइंट का नाम क्या होता है, तो पॉइंट एक नाउन भी होता है और एक वर्ब भी होता है। नाउन किस माने में, इस तरीके से हम कोई चीज़ लिख रहे होते हैं तो वहाँ पर डॉट देने के बाद दैट्स मीन, ये इंग्लिश की इंग्लिश में अगर कुछ लिख रहे हैं और डॉट दे दिए दैट्स मीन, वो जो सेंटेंस होता है वो ख़त्म हो जाता है। और वर्ब में किस तरीके से, टू शो और फॉर अटेंशन टू समथिंग, है ना। आप जिस तरीके से लिख रहे होते हैं तब डॉटेड डाल देते हैं, दैट्स मीन वो आपका एक नोट में चला जाता है। तो उस तरीके से भी वर्ब का यूज कर लेते हैं हम लोग। लुक ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन द डिक्शनरी, दे मे हैव मोर देन वन मीनिंग इन दिस मीनिंग। कह रहा है कि इससे बहुत सारे मीनिंग हो जाते हैं। आप उसका देखिए ग्राउंड का, तो ग्राउंड का भी बच्चों मीनिंग 2 होगा। पहला होगा नाउन, इस तरीके से आप बना लीजिए, इसमें होगा नाउन एन मतलब नाउन, और ये होगा वर्ब। सबका इस तरीके से होगा, पहले हम नाउन बोलेंगे फिर वर्ब बोलेंगे। तो नाउन का क्या हो सकता है, तो नाउन का आप बना सकते हैं सरफेस ऑफ द अर्थ, है ना। ग्राउंड को क्या कहते हैं, सरफेस ऑफ द अर्थ, है ना, कहते हैं कि ये ज़मीन है, तो यानी कि सरफेस ऑफ द अर्थ कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं, बेस कहते हैं ना, ये ज़मीन की बेस है। और क्या कहते हैं, एरिया विच इज़ यूज फॉर ए स्पेसिफिक पर्सन। आप किसी काम के लिए जो एरिया का इस्तेमाल करते हो उसे भी ग्राउंड ही कहते हैं। और दूसरे वर्ब के बारे में आप ग्राउंड किस तरीके से यूज़ करते हैं ज़रा मुझे बताइएगा। पास्ट टेंस ऑफ ग्राइंड आप इस तरीके का भी यूज़ करते हैं। क्रश इनटू ग्रेन्स और पाउडर, है ना, आप ग्राउंड में ये इस तरीके का वर्ब भी इस्तेमाल करता है आदमी। अच्छा, सर्वे का नाउन क्या होता है, सर्वे का नाम होता है एग्जामिनेशन करना, है ना। इसका भी 2 होगा, पहला होगा एग्जामिनेशन ऑफ समथिंग, है ना, किसी चीज़ का एग्जामिनेशन करना। और वर्ब में किस तरीके से होगा, एग्जामिन करना, है ना, केयरफुली किसी चीज़ को देखना, है ना। अच्छा, फिर स्क्रैप है, इसका भी 2 चीज़ होगा। नाउन में होगा कि स्क्रैप मतलब होता है वेस्ट मटेरियल, स्क्रैप मतलब होता है वेस्ट मटेरियल, नाउन में चला जाएगा। और वर्ब में होगा डिस्कार्ड एज यूजलेस। कह रहा है कि वर्ब में क्या हो जाएगा, ये एक यूजलेस चीज़ है ना। सेटर्नली हम इसका मतलब बताए थे, तो इसका ये एग्जैक्ट एडवर्ब हो जाएगा। ये एक खास एग्जाम्पल बनेगा जो आपको ये एडवर्ब की कैटेगरी में चला जाएगा। एडवर्ब में होगा स्ट्रिक्टली, है ना। सर्टनली मतलब वो क्या ऑर्डर बिल्कुल जाओ जलान में, और फिर जो सख्ती से किसी बात को वो ना, तो स्टैनली होता है, हम पहले बताए थे, अंडरलाइन भी करवाए थे। तो इसका मतलब होता है क्या होता है, स्ट्रिक्टली। टेम्पटिंग मतलब क्या होता है, टेम्पटिंग मतलब होता है इंड्यूसिंग, ये एडजेक्टिव हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। यहाँ देखिए हम यहाँ पे हाँ ठीक है, एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। और
सॉरी एडजेक्टिव में हो जाएगा इंड्यूसिंग हो जाएगा। ठीक है, आप इसको लिख सकते हैं, एडजेक्टिव में इंड्यूसिंग में चला जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होंगी। चले, अब कह रहा है मेक न्यू वर्ड्स बाय एडिंग ड्रॉपिंग अ फ्यू लेटर फ्रॉम द रूट वर्ड्स, सम आर डन फॉर यू। कुछ चीज़ें आपके लिए कर दी गई हैं, कुछ चीज़ें आप करें। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है फाउंड में अगर ईडी मिलाएंगे तो फाउंडेड बन जाएगा, फाउंड में आईएनजी मिलाएंगे तो फाउंडिंग बन जाएगा। ऊपर में जो ब्लू कलर से लिखा हुआ है ये, उसको आपको ऐड करना है और इसके अंदर ऐड करना है, ये इसको ऐड करना है इसके अंदर। ठीक है, तो हम अगर पाउंड को ईडी से ऐड करेंगे तो फाउंडेड हो जाएगा, आईएनजी से ऐड करेंगे तो फाउंडिंग हो जाएगा। ये दोनों नई वर्ड बनते हैं। ट्राई को अगर ईडी से ऐड करें तो ट्राइड हो जाएगा, और ट्राई को अगर आईएनजी से ऐड करिए तो ट्राइंग हो जाएगा। ये फिर चीज़ नहीं, ये दोनों वर्ड नहीं होते हैं। लार्ज को ईडी से नहीं कर सकते हैं और आईएनजी से भी नहीं कर सकते हैं। लार्ज को ईआर से करिएगा तो लार्जर हो जाएगा, और ये जिससे करिएगा तो लार्जेस्ट हो जाएगा। ठीक है, जिस तरीके से हम भर दिए हैं आप उस तरीके से भर सकते हैं, कह रहा है। ठीक है, कह रहा है डू एनी ऑफ दिस वर्ड्स यूज ऑल ऑफ फॉर एंडिंग। कह रहा है क्या किसी एंडिंग में ये चारों चीज़ों का यूज हुआ है, टेस्टी का और क्लीन का, ये दो चीज़ का यूज हुआ है। तो आप इसका आंसर कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, येस दिस वर्ड्स आर टेस्टी एंड क्लीन। कह रहा है दो चीज़ें हैं, आप इसका यूज़ किया गया है। कह रहा है नेम फूड डैट इज़ मेड इन योर होम। ये आपको खुद से करना होता है कि आपको किसी भी त्यौहार पे किस तरीके का कौन सा फूड बनता है ना, तो आप लिख सकते हैं जो आपके घर में बनता होगा। व्हेन यू आर अनवेल, जब आप बीमार होते हैं तब आपको आपके घर में कौन से डिशेज़ बनते हैं, तो ज़्यादातर खिचड़ी पका होता है। एवरीडे क्या बनता है, दाल चावल सब्जी रोटी, यही चीज़ें बन रही होती है। तो आप उस तरीके पर लिख सकते हैं। अपने फ्रेंड से शेयर करना है तो इसको आपको कॉपी में नहीं बनाना। एवेल इज डिश मेड इन केरला। एवियल एक डिश है जो केरला में बना था। ठीक है, एवियस क्या है, डिश है जो केरला में बना था। डू यू हैव अ सिमिलर डिश इन योर स्टेट मेड फ्रॉम अ मिक्स ऑफ द मेनी वेजिटेबल। कह रहा है कि आपके स्टेट मतलब होता है राज्य, क्या आपके राज्यों में भी कोई सब्जी को मिलाकर कोई पकवान बनाया जाता है। तो अगर बनाया जाता है तो आप इसका आंसर दे सकते हैं, अदरवाइज ये आपको खुद से आंसर करने हैं। ठीक है, जो ये चीज़ें आपको कंप्लीट हो गई गाइस, ये टोटली कंप्लीट हो गई। तो इसके बाद में हम ये छोटा सा एक देख लेते हैं, बम्बू करी एक चैप्टर है। चैप्टर क्या है, छोटा सा क्वेश्चन है। तो बम्बू करी को क्या किया जाए, आखिरी में देख लिया जाए। ओके, तो चलिए बम्बू करी को हम लोग इसके बाद वाले वीडियोज़ में देख लेते हैं। तो यहाँ तक आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो फिर वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं बहुत जल्द एक नए और अच्छे वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड रहिए और आप पढ़ाई करते रहिए, नॉलेज के साथ में रहते रहिए, PUTS इंस्टीट्यूट के साथ रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।